दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के उत्तराखंड पवेलियन में शुरू हुआ उत्तराखंड दिवस समारोह। बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री ने किया प्रतिभाग। जसपुर के सिडकुल में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति की मौत, 2 गंभीर रूप से हुए घायल। पौड़ी में गुलदार ने 5 साल के मासूम को बनाया अपना निवाला, गांव में पसरा मातम, वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में दिखा आक्रोश। बनवसा में प्रतिबंधित सामानों की तस्करी में 4 महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नेपाल से अवैध रूप से ला रही थी सामान। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को लेकर मंथन हो रहा है। पहले दिन अफसरशाही को सीएम ने सख्त हिदायत दी, अपना काम दूसरे के सिर पर डालने की आदत छोड़े अफसर। ये सीएम ने कहा, फाइल को विभाग में घुमाने के बजाय तत्काल फैसला लें। देहरादून में चिंतन शिविर का दूसरा दिन है। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को लेकर चिंतन मंथन हो रहा है। पहले दिन मुख्यमंत्री धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अफसरशाही को सख्त हिदायत दी, अपना काम दूसरे के सिर पर डालने की आदत छोड़ें अफसर, ये सीएम ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फाइल को विभाग में घुमाने की बजाय तत्काल फैसला लें। तो कड़े निर्देश दिए हैं सीएम धामी ने। अफसरशाही को सख्त हिदायत दी गई है, अपने काम दूसरे के सिर पर डालने की आदत छोड़े अफसर, ये सीएम ने कहा है। फाइल को विभाग में घुमाने की बजाय तत्काल फैसला लें। आपको बता दें कि 4 दिवसीय चिंतन शिविर होने जा रहा है। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को लेकर चिंतन मंथन हो रहा है। पहले दिन अफसरशाही को सीएम ने सख्त हिदायत दी है, अपना काम दूसरे के सिर पर डालने की आदत छोड़ें अफसर, ये सीएम ने कहा है। तो सख्त इसको चेतावनी भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर अफसर ठीक से काम नहीं करेंगे तो जनता तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच सकेगा, बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किसी भी काम का नहीं हो सकेगा। इसलिए अफसरशाही को सख्त हिदायत सीएम ने दी है। चार दिनों तक चिंतन मंथन चल रहा है। बीजेपी लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग कवायदों के जरिए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में जुट गई है। चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। कल हमने देखा था मुख्यमंत्री धामी ने इसमें शिरकत की और धामी ने अफसरशाही को सख्त हिदायत दी है, अपना काम दूसरे के सिर पर डालने की आदत छोड़े अफसर, ये सीएम ने कहा है। और सख्त लहजे में ये कहा गया, 2 टूक कह दिया है सीएम ने अफसरशाह को कि फाइल को विभाग में घुमाने की बजाय तत्काल फैसला ले, यानी कि ठीक तरीके से काम अफसर करें, अन्यथा कार्रवाई भी हो सकती है। ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी सीएम कई बार नाराजगी भी जता चुकी हैं और तमाम इस तरीके के निर्देश दे चुके हैं कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो, बेहतर तरीके से काम अफसर करें। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। आकाश, सख्त हिदायत सीएम ने दी है और कह सकते हैं 2 टूक कहा है कि फाइलें यहाँ वहां से ना घुमाएं, तत्काल काम करें। अब जिस तरीके से 3 दिन का चिंतन शिविर चल रहा है, महत्वपूर्ण बात यह कि चिंतन शिविर में निकालने की कोशिश तो यही है कि किस तरीके से जो है को दूसरे राज्य बनाया जाए।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अधिकतर ये देखा जाता रहा है कि उत्तराखंड में ये बातें सामने आती रही है कि नौकरशाही हमेशा से हावी रही है और एक तरीके से जो योजना का लाभ है वो जनता को नहीं मिल पाता है क्योंकि अधिकारी फाइलों में जो है इधर से उधर जो है लोगों को घुमाते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार बात का जिक्र कर चुके हैं कि वो चौपाल लगाएंगे, जनता दरबार लगाएंगे, जिलों में प्रवास करेंगे और वहाँ पर अधिकारियों को कोशिश करते हैं कि वो एक तरीके से जनता की समस्या का समाधान करें। लेकिन उस तरीके से समाधान करने के निर्देश तो मिलते हैं, लेकिन उसके बाद जनता को इसका कितना फायदा मिलता है, कितनी उनकी समस्या का समाधान होता है, वो एक तरीके से कहीं न कहीं चिंता की बात है और सोचने की बात है। और यही वजह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने और खुद मुख्य सचिव ने बात का जिक्र किया और सीधे तौर पर 2 की बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि फाइलों को इधर से उधर ना घुमा करके बल्कि ये देखा जाए किस तरीके से फाइल का निस्तारण हो सकता है। कोई भी काम हो, यानी कि जो भी काम लेकर के आम जनमानस आए या जनप्रतिनिधि आए या कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो अधिकारियों को उस पर नो की जगह यस कहना चाहिए कि किस तरीके से वो काम हो सकता है। ये नहीं कि हर चीज के लिए पहले ही ना कह दिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं आम जो लोग या फिर जो व्यक्ति काम के लिए आया है उसका मनोबल कहीं ना कहीं टूटता भी है और वो इस तरीके से सरकार के प्रति छवि जो है खराब होती है कि सरकार जो है काम नहीं कर रही है, इस सरकार में काम नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों की वजह से सरकार को जो है पूरी एक तरह जनता का रोष हो या फिर जनप्रतिनिधियों का रोष हो वो झेलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अधिकारियों को सीधे तौर पर सीएम ने कहा है कि अब कार्यप्रणाली पर सुधार लाया गया। अगर उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है तो उसमें हर किसी की भूमिका जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगी और उस भूमिका के लिए हर किसी को अपनी अपनी भागीदारी जो है निभानी होगी। और ऐसे में जब तक अधिकारी उन फाइलों का निस्तारण नहीं करते हैं, उन फाइलों को सॉल्व नहीं करते हैं, तो ऐसे में उन योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता है और जनता को लाभ तभी पहुंचेगा जब अधिकारी काम करेंगे। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सीएम के निशाने पर इस बार अधिकारी रहे हैं और लगातार हमने देखा है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से अधिकारियों को निर्देशित करते रहे हैं, रुद्रपुर में वो गए थे, आकाश, कई बार हमने देखा भी है कि अधिकारियों का काफी ढिलमुल रवैया रहता है, काफी हल्के में सारी चीजें लेते हैं। ऐसे में उनको इस तरीके से चेताना भी जरूरी हो जाता है कि बेहतर तरीके से काम करिए, अगर काम नहीं किया तो एक्शन भी लिया जाएगा। बिल्कुल, सीएम ने सीधे तौर पर बात का जिक्र किया है कि अगर अधिकारी जो काम नहीं करते हैं उनको एक तरीके से दंडित भी किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। खुद मुख्य सचिव ने कल इस बात का जिक्र किया था कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं फाइलों को ना घुमाएं, साथ ही साथ जो भी काम है उसको यस कहें ना कि नो कहें। और ऐसे में अगर कोई भी अधिकारी को लगता है कि इससे काम नहीं हो पा रहा है, वो इन योजनाओं का लाभ नहीं दे पा रहा है या फिर हर चीज में अगर उसकी नो है तो वो वीआरएस ले ले, तो सीधे तौर पर सख्त संदेश देने की कोशिश की है कि अब जिस तरीके से राज्य सरकार काम कर रही है उसकी प्रायोरिटी बेस पर काम करना जरूरी होगा। जो भी अधिकारी ढिलमुल रवैया अपनाएगा या फिर जनता की समस्या का निराकरण नहीं करता है या फिर उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है जिस तरीके का रिस्पॉन्स उसकी तरफ से मिलना चाहिए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। यही वजह है कि हमने लगातार मुख्यमंत्री को कल मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अधिकारी तमाम जो आईएएस अधिकारी हैं वो मौजूद रहे थे उनको ये संदेश देने की कोशिश की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री बात का जिक्र भी किया कि उत्तराखंड राज्य को बने हुए 22 साल हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में ये कहना गलत होगा कि ये उस सरकार की योजना है या फिर उस सरकार की योजना को जो है आगे छोड़ दिया जाए, क्योंकि राज्य में हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई है। और ऐसे में अगर उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है तो जो भी योजना आधे में है उसको पूरा किस तरीके से किया जाए या फिर किसी योजना में अगर कुछ कमी है तो उसको दूर किस तरीके से किया जा सकता है जो बेहतर हो सकती है, जनता को उसका लाभ किस तरीके से मिल सकता है, उस पर ध्यान दिया जाए, ना कि ये कहकर छोड़ दिया जाए कि ये योजना किसी और की थी या फिर किसी और ने शुरू की थी तो उसको वहीं छोड़ दिया जाए। तो ऐसे में किसी उन योजना को बनाने में, उस योजना को धरातल में उतारने में सरकार का तो भूमिका रही है लेकिन राज्य का पैसा लगा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अधिकारियों को सोचना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह कि लगातार मुख्यमंत्री का कड़ा रुख जो है अधिकारियों को लेकर रहा है। आप पिछले दिनों मुख्यमंत्री जब हल्द्वानी भी गए थे तो हल्द्वानी में उन्होंने जब समीक्षा बैठक की थी तो तमाम अधिकारियों को ये बात कही थी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री ने तमाम योजनाओं को शिलान्यास किया था, तो उस योजनाओं में एक साल में क्या काम हुआ। तो ऐसे में कहीं अधिकारी जिस तरीके से बता नहीं पाए तो कहीं ना कहीं फटकार भी लगाई थी मुख्यमंत्री की तरफ से। हमने देखा और चाहे वो अल्मोड़ा गए हो या फिर रुद्रपुर गए हो, तमाम जगहों पर वो अधिकारी तो फंस रहे हैं। लेकिन अब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने जिस तरह संदेश दिया उसका सीधे तौर पर यही कहना है कि अब अधिकारियों को काम करना पड़ेगा, जो भी अधिकारी काम नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई जो है सरकार की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल, आज दूसरा दिन है शिविर का। आज क्या मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे या फिर वरिष्ठ नेता उसमें मौजूद रहेंगे? कौन कौन उसमें शामिल होगा? आप देखो चिंतन शिविर का दूसरा दिन है। दूसरे दिन में आज तमाम जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंटेशन अपने विभागों के जरिए देंगे। कार्यक्रम के दूसरे दिन की अगर हम खासतौर पर बात करें तो इसमें जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे और तमाम चीजों को लेकर के वो फीडबैक देंगे किस तरीके से उत्तराखंड की रिपोर्ट कहीं ना कहीं नीति आयोग के पास जो रही है, किस तरीके का फीडबैक रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर सड़कों का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी हो या उसके अलावा तमाम अन्य, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय की बात हो या फिर जीडीपी की बात हो, किस तरीके से ग्रोथ रेट बढ़ सकता है, दूरस्थ गाँव में किस तरीके से योजना का लाभ पहुंच सकता है। उत्तराखंड में पलायन बड़ी समस्या है,
तो इन तमाम चीजों के बारे में आज मंथन जो है किया जाएगा दूसरे दिन। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं इसमें जो नीति आयोग है, क्योंकि नीति आयोग के जरिए ही जिस तरह से पहले योजना आयोग था, उसका नीति आयोग उसको बनाया गया, तो नीति आयोग के जरिए किस तरह की फंडिंग की जा रही है, किस तरह का लाभ उत्तराखंड को दिया जा रहा है, केंद्र की जितनी तमाम केंद्र पोषित योजना है उसका किस तरह का लाभ उत्तराखंड को मिल रहा है, या फिर उस योजना में क्या कुछ कमी आ रही है या फिर कोई दिक्कतें हैं, उसको किस तरह से दूर किया जाता है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मंथन जो है किया जाएगा। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दूसरे दिन में भी कहीं ना कहीं तमाम अधिकारी जो है वो इस तरीके से अपने अपने विभागों की तरफ से प्रेजेंटेशन देंगे और किस तरीके से उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाए उसके बारे में जो है जिक्र करेंगे। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आकाश, और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हल्द्वानी में नगर निगम कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, तो वहीं अब हड़ताल को लेकर नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने सफाई कर्मचारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन तभी दिया जाएगा जब कर्मचारी 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे। दरअसल सफाई कर्मचारी काफी दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर हमारे कर्मचारियों को ऐसी शिकायत प्राप्त हो रही है कि वो 8 घंटे काम नहीं करते हैं और बहुत सारे लोगों को विषय में जानकारी मिलती है कि वो काम ही नहीं करते हैं। तो ऐसे कुछ कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया गया है, सेवाएं समाप्त की गई हैं और भविष्य में भी इनका 8 घंटे की ड्यूटी का आधार सत्यापन करने के बाद ही इनका भुगतान किया जाएगा। तो जो बढ़ा हुआ मानदेय की जिम्मेदारी है उसको देने के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं और जो इसमें अपने मानकों को अनुरूप काम नहीं करेंगे उनको हमारा भुगतान करना संभव नहीं हो पाएगा। टनकपुर में पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सीमा शुल्क विभाग प्रतिबंधित सामानों की तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं विभाग ने 4 महिलाओं को नेपाल राष्ट्र से प्रतिबंधित सामान की तस्करी करते हुए पकड़ा है, जिनके कब्जे से कई प्रकार के प्रतिबंधित सामान भी बरामद किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा में राधा कृष्ण परिवार द्वारा 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा और श्री कृष्ण रासलीला महोत्सव की शुरुआत की गई। इससे पूर्व एक ही वेशभूषा में सजी सैकड़ों महिलाओं ने बैंड बाजे की धुन पर विशाल कलश यात्रा निकाली। बता दें कि भागवत कथा और रासलीला 29 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। पिछले 17-18 साल 20 साल से चल रहा है। इस बार भागवत कथा का आयोजन है जिसमें आज कलश यात्रा निकाली गई है और विशाल कलश यात्रा 1008 महिलाओं की निकली है। श्रीमद् भागवत कथा 2 से 5 आरंभ होगी 28 तारीख तक और 29 तारीख को विशाल प्रभु का भंडारा होगा। इसी कार्यक्रम में 23 तारीख से भगवान कृष्ण वृंदावन से चलकर यहाँ दर्शन देने भक्तों को आ रहे हैं, तो वो कृष्ण रासलीला के रूप में भगवान अपने दर्शन भक्तों को देंगे। ये कार्यक्रम हमारा 23 से लेके रासलीला का भी 28 तक चलेगा। 29 तारीख को विशाल प्रभु का भंडारा चलेगा। जिस हिसाब से आज विशाल महिलाओं की कलश यात्रा थी, तो ये आयोजन हर साल होता है और भगवान कृष्ण इस बार भक्तों को दर्शन देने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी में संगठन विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 दिसंबर तक सभी जिलों और मंडलों में कार्यकारिणी गठन के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारी सह प्रभारियों की वर्चुअल बैठक में ये निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि सभी कार्यकारिणियों में मातृ शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जगह और युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाए। हमारी वर्चुअल मीटिंग अपने नए अध्यक्षों के साथ, नए हमने जिले के प्रभारी बनाए उनके साथ और प्रदेश अध्यक्षों ने वर्चुअल मीटिंग किया है। हमने टाइम मोड चीजें तय कर दी है कि प्रदेश मोर्चों की हमारी जो पूरी टीम है 25 नवंबर तक हम लोग बना देंगे। इसके साथ साथ मंडल स्तर तक का हमारा संगठन 10 दिसंबर तक बन जाए, हमारी रचना का स्वरूप है। उसके लिए पदाधिकारी प्रवास हमने तय कर दी कि पदाधिकारी प्रवास जो है तिथियां से ले ली गई है। माननीय आदित्य कोठारी जी हमारे महामंत्री कार्यालय के प्रभारी हैं, उनके माध्यम से उन प्रवासों को हम तय करेंगे। उन प्रवासों के बाद 10 दिसंबर हमारा संगठन, ये मंडल स्तर तक का संगठन हमारा बन जाएगा।
दायित्व के लिए सीधा प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी सूची मांग ली है। मैं केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत मेरी एक बार की हो चुकी है, उस सूची में विचार चल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलते हैं, हम दायित्व की सूची माननीय मुख्यमंत्री को भेज देंगे। तो बीजेपी में संगठन विस्तार के निर्देश प्रदेश अध्यक्ष ने दिए हैं। 15 दिसंबर तक सभी जिलों और मंडलों में कार्यकारिणी गठन के निर्देश दे दिए गए हैं और अब इन निर्देशों का पालन किया जाएगा। सभी जिलों और मंडलों में कार्यकारिणी गठित की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे मसूरी का, जहां कैंपटी के खेल और सांस्कृतिक मेले में सीएम धामी पहुंचे हैं। मेले में धामी का भव्य स्वागत हुआ है। क्षेत्र के विकास के लिए सीएम धामी ने वादा किया, क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की दिशा में काम करेंगे, धामी ने ये कहा है। तो कैंपटी के खेल और सांस्कृतिक मेले में पहुंचे हैं सीएम धामी। मेले में धामी का भव्य स्वागत किया गया। क्षेत्र के विकास के लिए सीएम धामी ने वादा किया, क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की दिशा में काम करेंगे, धामी ने ये बड़ी बात कही है। तो तेजी से विकास हो सके इसका वादा भी किया है। कैंपटी के खेल और सांस्कृतिक मेले में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मेले में धामी का भव्य स्वागत किया गया। क्षेत्र के विकास के लिए सीएम धामी ने वादा किया, क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की दिशा में काम करेंगे, सीएम धामी ने ये बड़ी बात कही है। नगर पंचायत अगर मसूरी बनता है तो ऐसे में तेजी से विकास वहां पर हो सकेगा। कैंपटी के खेल और सांस्कृतिक मेले में पहुंचे हैं सीएम धामी। मेले में धामी का भव्य स्वागत हुआ है। क्षेत्र के विकास के लिए सीएम धामी ने वादा किया, क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की दिशा में काम करेंगे, सीएम धामी ने ये कहा है। मसूरी से खबर बता रहे हैं, कैंपटी के खेल और सांस्कृतिक मेले में सीएम धामी पहुंचे। मेले में धामी का जोरदार स्वागत किया। क्षेत्र के विकास के लिए सीएम धामी ने वादा किया, क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की दिशा में काम करेंगे, ये सीएम धामी ने कहा है। तो देखिए, जोरदार स्वागत सीएम धामी का हुआ। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कैंपटी के खेल और सांस्कृतिक मेले में शिरकत करने के लिए धामी पहुंचे। इस दौरान महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। रूप से यहाँ का विकास हो, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। ये यहाँ पर नगर पंचायत बनाई जाए, सुनियोजित तरीके से यहाँ का विकास हो। इको सेंसिटिव जोन को लेकर जो समस्या है उसके लिए हम माननीय उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और अपनी पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे। साथ ही साथ ये मेला जो कि हमारी संस्कृति को बढ़ाने का काम करता है, संवर्धन का काम करता है, इस मेले के लिए जो भी जरूरी सहायता होगी वो भी किया जाएगा और समय समय पर ऐसे मेले बढ़े, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हमारी लोक संस्कृति को बढ़ाने वाले मेले हैं। मैं सभी को इसकी शुभकामनाएं। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने वादा भी किया, क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की दिशा में सरकार काम करेगी। आगे बढ़ेंगे, लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की भारी कमी के चलते मरीज काफी परेशान हैं। 400 ओपीडी वाले अस्पताल में मात्र 3 डॉक्टर ओपीडी संभाल रहे हैं, जिस कारण मरीजों का नंबर आने में काफी घंटे लग जाते हैं। कई मरीज बिना डॉक्टर के इलाज के ही अपने घरों को वापस लौट जाते हैं, जिस कारण क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है। और डॉक्टर नहीं है, क्योंकि हम दूर दूर से आए हैं तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पर 1-2 डॉक्टर मौजूद होने चाहिए। आज तो 1-2 घंटे लग रहे हैं, पर मुझे नहीं, सभी को लग रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से कह रहे हैं कि हाँ, डॉक्टर साहब की जल्द से जल्दी व्यवस्था की जाए। 400 की ओपीडी है, अब 2 या 3 डॉक्टर ओपीडी देख रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही। 3-3, 4-4 बजे तक ओपीडी चल रही है, क्योंकि जब डॉक्टर कम है तो फिर पेशेंट जो है सारे उन्हीं के ऊपर है। लोग
और 3 डॉक्टर मेरे पास पीजी वाले हैं और 2 डॉक्टर वैसे छोड़ कर चले गए हैं, तो 5 डॉक्टर कम हुए हैं, जिसके बदले में अभी सीएमओ सर ने मुझे कोई डॉक्टर और दिया नहीं है। आगे बढ़ेंगे। खटीमा में एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने आत्महत्या के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष गंभीर सिंह धामी के बेटे देवेंद्र सिंह धामी की 15 नवंबर को जहर खाने से मौत हो गई थी। मौत के बाद गंभीर सिंह धामी ने हल्द्वानी निवासी जितेंद्र गुप्ता के खिलाफ अपने पुत्र के साथ मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था और थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाने में सूचना दी गई थी कि जितेंद्र गुप्ता नामक एक व्यक्ति जो उनके पुत्र देवेंद्र धामी को धमका रहा है और इल्लीगल पैसे की मांग कर रहा है, और जिससे उनका पुत्र जो है डिप्रेशन में आ गया और मानसिक तनाव से ग्रस्त होकर उसने आत्महत्या की। इस पर थाना आजा में दिनांक 15/11/2022 को एफआईआर नंबर 307/2022 धारा 386, 306 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया जितेंद्र गुप्ता के विरुद्ध। अभियुक्त की तलाश सुराग ऐसी पता थी कि वो अभियुक्त अपने घर से फरार हो गया, जिसको कल रात्रि में 10:15 बजे ऋषिकेश से जो है अपने रिश्तेदार के घर से एसओजी और पुलिस की ज्वाइंट टीम द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, और जिस वाहन से फरार हुआ था अपने मित्र के वाहन को लेकर, उसको भी कब्जे पुलिस में ले लिया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।